अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ लहसुनों का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और ये इंस्टेंट रेसिपी है। इसको कोई आपको महीनों नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको 4-5 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा अचार बन जाता है ये, चटपटा सा। तो रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ केजी लहसुन लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब हम इनकी डंडियाँ जो हैं उनको रिमूव कर देंगे। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है, इनको बॉयल करके अचार बनाया जाता है और लेकिन उसको टाइम लग जाता है। ये इंस्टेंट तरीका है, इसमें हम लहसुनों को फ्राई करेंगे। तो इनकी तमाम डंडियाँ जो है इस तरह से हमने रिमूव कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे से लहसुन हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो है वो अलग से फ़ील नहीं होगा, बिल्कुल अचार जैसा होगा। जिस तरह से हम दूसरा अचार बनाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का इसका टेस्ट आएगा। तो अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने पका रखा है पहले से। ऑयल मैंने पहले से ही पका रखा है, तकरीबन पाव ऑयल है। इसको हम जो है गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक है, इनमें से कुछ लहसुन जो हैं वो इस तरह से ख़राब भी निकल आते हैं। जब आप इनकी कैप हटाएंगे ना तो आपको वो नज़र आ जाएंगे। जो ख़राब होंगे उन्हें वेस्ट कर दीजिएगा, जो साफ़ सुथरे होंगे वो आप ले लीजिएगा। तो जी अब हम कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन पाव ऑयल। आधा किलो लहसुन हैं तो इसके लिए हम एक पाव ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही पकाया हुआ है। तो अब हम इसको डालते हैं और जैसे ही गर्म होता है तो हम लहसुन इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो लहसुनों को हम इतना पकाएंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। अभी इनका ग्रीन कलर है, जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनके अंदर मसाला जात ऐड कर देंगे जो अचार वाले होते हैं। तो ये देखें काफ़ी हद तक इनका कलर चेंज हो चुका है। मसाला जात देख लेते हैं। मेरे पास सौंफ है, यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाला जात हैं। इसके सौंफ है मेरे पास 1 टेबलस्पून, दरदरी मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक है 1 टेबलस्पून, राई दाना है 1 टीस्पून और मेथी दाना 1 टीस्पून, कलौंजी है हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। तो इन मसाला जात को अब हम इसमें लहसुनों में ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें लहसुनों का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है। और जब हम मसाला जात इसके अंदर ऐड करेंगे तो चूल्हा हम बंद कर देंगे। अभी तक चूल्हा जो है मीडियम लो फ्लेम पर मैंने लहसुनों को फ्राई किया है। बहुत तेज़ आंच पर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। तो अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे हल्की आंच पर, ताकि मिर्ची मसाला जात जो है वो जल ना जाए, क्योंकि इसमें पानी तो हम ऐड कर नहीं सकते। तो आपने इसके अंदर चम्मच जो है इसी तरीके से आपने चलाते जाना है, चम्मच आपने नहीं रोकना, क्योंकि इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो जल जाएगी और उसका कलर ब्लैक हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें इसी तरीके से आपने इनको फ्राई कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और यूँ लग रहा है जैसे अभी ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंट तरीका है लहसुनों का अचार बनाने का। उसके बाद आप देखें कि अगर आपको लग रहा हो कि ये अभी इसमें कच्चापन है तो आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लें। तो उसके बाद जो है आप कोई भी कंटेनर ले लें या कोई मर्तबान जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप इसको पहले ठंडा करें और उसके बाद उसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए मैंने इसको नीचे उतार लिया है चूल्हे से और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। जैसे ही अचार ठंडा हो जाएगा तो हम एक जार लेंगे, उसके अंदर इसको डालकर तकरीबन 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। इसका धूप में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो धूप में रखे बगैर इसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये देखें अब मेरे पास ये जार है, तो अब मैं इसको इस जार के अंदर डाल दूँगी
तो ऑयल देख लें आप, एक इसके अंदर जो ऑयल है ये अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं इतना ही ऑयल इसके अंदर रहने दूंगी और इसको जो है सुबह शाम जो है हिलाती रहूँगी, तो उससे फंगस नहीं लगेगी अचार में। लेकिन अगर आपको इसको फंगस लगने का ख़तरा हो, फंगस इसको इस तरह से लग जाती है अगर ऑयल कम हो, तो अगर आप इसको भरना चाहें तो आप इसमें और ऑयल डाल सकते हैं। तकरीबन हाफ़ के जी इसमें ऑयल डलेगा, तो आप इसमें और तेल जो है वो ऐड कर दें। तो मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं इसमें इतना ही रखूँगी क्योंकि मैं इसको सुबह शाम जो है हिलाती रहूँगी। तो 3 दिन गुज़र चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये 3 दिन के बाद का इसका रिज़ल्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि ये गला है या नहीं गला। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑयल है ये वही वाला ऑयल है, मैंने इसके अंदर और ऑयल नहीं ऐड किया था। लेकिन ये है कि इसके ऑयल से पता चल रहा है कि ये पकना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे लसूड़े पकते जाएंगे, गलते जाएंगे, ये नीचे को होते जाएंगे और ऑयल जो है वो ऊपर आता जाएगा, और यही ऑयल इसके लिए काफ़ी रहेगा। मैं और ऑयल नहीं ऐड करूँगी इसमें। तो अब हम इसका लसूड़ा जो है वो चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। तो ये देखें, खटास तो इसमें आ चुकी है, वो मैंने पहले ही चेक कर ली थी। अचार में खटास आ चुकी है। तो ये देखें, लसूड़ा देख लेते हैं। ये देखें, ऊपर से तो तकरीबन ये गल चुका है, लेकिन अंदर इसके बहुत ज़्यादा लेस अभी बाकी है। तो आप इसको जैसे ही खाएंगे तो आपके मुंह में ये लेसला सा हो जाएगा, तो चिपक जाएगा मुंह में, तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको मज़ीद, अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसको धूप में रखें। इसको पकाने के लिए 10-15 दिन चाहिए होंगे मज़ीद। तो मैं इसको मज़ीद और पकाऊंगी अभी, और सुबह शाम यूँ इसको हिलाती रहूँगी। अगर आपने नहीं हिलाना, अगर आप फंगस से बचाना है तो और ऑयल डाल लें, या फिर इसको सुबह शाम इस तरह से हिला लीजिएगा बस। तो हमारा अचार जो है, इंस्टेंट अचार हमारा लसूड़ों का तैयार है। रेसिपी अच्छी हो लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।